अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है मेरे बच्चों, मदाहो और मेरे चाहने वालों। बेटा, एक तो मैंने आप लोगों के फ़ायदे के लिए एक पिक्चर लगाई थी जो हसीब खान राय बरेली के थे, इंडिया के, जिन्हों से मैं पहले नफ्ते लेके आया था अपने बुलेट्स में क्रॉस करके, जो मैंने बनाए थे। तब तक बुलेट्स का नाम नहीं था। दिलावर खान मरहूम से मैंने एक कोने वाला लिया था जो मियाँ नज़ीर के घर का था। वो मैंने नफ्तों में क्रॉस करके कबूतर बनाए थे, जिनका नाम मैंने बुलेट रखा था, जो मैंने अपने फेसबुक पे वो पिक्चर भी भेजी हुई है। अब बेटा, लोग मुझको इसरार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि वो जो पिक्चर आपने इंडिया वालों की कबूतरों की बनाई हुई है वो आपके अपने कबूतर है, आप अब हमको वो बेचें, चाहे लाख रुपए का भी बच्चा बेचें। बेटा जोड़ा, बच्चा नहीं जोड़ा। बेटा, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मुझको मरने के वक्त कलमा नसीब ना हो अगर वो मेरे घर की हैं तो। वो मेरे घर के बिल्कुल नहीं है। मेरे घर के उसी किस्म के थोड़े से वजनी जो प्योर सहारनपुरी है ना नफ्ते, वो जेठ में घर नहीं बैठते। मैंने जब उन्होंने टैडी डाले थे ना, तो उन्होंने को अच्छा किया था घर बैठने के लिए। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। सारे लोग मुझको कहते हैं कि ख्वाजा साहब, जब आप इंटरव्यू देते हैं अपना कोई पुराना वाकया भी बताया करें। बेटा, खैर से 62 साल का मुझको तजर्बा है कबूतरबाजी का। अगर जिंदा रहा तो अगले 3 महीने के बाद मैं 73 साल का हो जाऊंगा। एक दफा का वाकया है, मियाँ नदीम बशीर की छत का, पहले साल का। ये बात है 2001 की, शायद 2001 की या 2000 की बात होगी, ये मैं भूल जाता हूँ। एक कबूतरी उधर उड़ रही थी, पट्टी मेरे घर की थी। उसका नाम रखा हुआ था भूसली। वो बुलेट थी। तब तक मैंने उन्हों में इतनी ज्यादा जिद्दत नहीं था लेके आया। वो जिस दिन भी उड़ा करती थी वो अखीर बैठा करती थी, जिस दिन भी उड़ा करती थी वो अखीर बैठा करती थी। मैंने चौधरी साहब से पूछा, चौधरी साहब ये कबूतरी बाजी में पड़ेगी? चौधरी साहब ने, अभी चौधरी साहब हयात हैं, उनको ये वाकया याद होगा, आप उनसे पूछ सकते हैं। चौधरी साहब ने कहा कि ख्वाजा साहब ये आपके घर की है? मैंने कहा कि हाँ, ये मेरे घर की है। मैं चाहता हूँ कि ये बाजी में पड़ जाए, मेरा थोड़ा सा नाम हो जाए। कहने लगे कि ख्वाजा साहब ये कबूतरी बाजी में नहीं पड़ेगी। मैंने कहा कि क्यों? कहता है कि ये कबूतरी जब आके बैठती है ना, तो कम से कम 4-5 घंटे लगाती है अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए, क्योंकि ये इतना ज्यादा उड़ के आती है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। मैंने कहा कि कागज पे आप देखें कि जिस दिन भी ये कबूतरी उड़ी है ये अखीर में ही बैठी है। चौधरी साहब के लफ्ज थे कि ख्वाजा साहब आप ये देखें कि कबूतरी को एक नागा कहीं पे भी नहीं मिला, ये कबूतरी 2-2 नागों पे उड़ी है। बाजी जो हमारी उड़नी है वो उड़नी है एक नागे पे। और फी कबूतर, उस जमाने में फी कबूतर भी लगना शुरू हो गया था, एवरेज लगनी भी शुरू हो गई थी, और कप में घंटे भी गिने जाते थे। चौधरी साहब के लफ्ज थे कि ख्वाजा साहब पहले दिन तो ये सबको जीत के अखीर पे बैठ जाएगी, घंटे भी हमको बड़े दे देगी। अगली बाजी में जो अगर ऊपर से ना आई तो फिर हम क्या करेंगे? हमको 8 घंटे 10 घंटे कम हमारे हो जाएंगे। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने कहा कि आप इसको उड़ाएं तो सही। कहता है अगर आप उड़ाना चाहते हैं तो ये कबूतरी चली जाएगी।
ये चौधरी साहब के लफ्ज़ थे कि अगर ये कबूतरी नागा पे उड़ाएंगे तो कबूतरी चली जाएगी। मैंने कहा जी जाती है तो जन्म में जाए, मेरे पास इसका माँ बाप है। बेटा वो कबूतरी को नागे पे उड़ाया, कबूतरी घर नहीं बैठी, उनका तजर्बा था। ये चीज़ होती है जो तजर्बे से आदमी सीखता है। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ बेटा कि कबूतरबाजी में कोई शॉर्टकट नहीं है। उसी कबूतरी का एक बड़ा भाई था जो मियां नदीम बशीर की छत जब समनाबाद में थी, पिछले साल उड़ रहा था, उस कबूतर का नाम रखा हुआ था हुलारे वाला। वो पंजाबी च कह रहे हो उलारे वाला। वो जब कबूतर आके बैठता था ना, वो 4 मिनट तक उलारे लेता रहता था, वो अपने आप में नहीं था बैठता। तो बेटा ये चीज़ें जो है ना, ये तजर्बे से आती हैं। अब मैंने वो जो नफ्ते थे, बुलेट बनाए थे, उनमें मैंने टैडी थोड़े से बड़े वजूद के, दिलावर खान के, चौधरी सखी के घर के नहीं, एवं झूठ बोलूं, जो मियां नज़ीर के कोने वाले कबूतर थे, वो थोड़े से वजनी थे, सलारे। वो कबूतर उन्हों में डाल के ये मैंने अब बुलेट बनाई है। बुलेटों का ये कमाल है, ये एकदम छलांग नहीं मारते, आहिस्ता आहिस्ता घंटा 2 घंटे उड़ना शुरू करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब अपने टाइम पे पीक पे चले जाते हैं, फिर ये पीछे नहीं आते, ये उड़ते रहते हैं। और सबसे बड़ी जो इनों की कमाल है, आप अगर बुलेट की थकान निकाल लें, इनको थकान दूर कर लें, इनों को उड़ाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, ये कबूतर आप ही उड़ेंगे। ये कबूतर है। और अभी मेरा वो आए थे डॉक्टर साहब इंटरव्यू लेने। बेटा आप मेरा फेसबुक पे तो आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरे व्यूअर्स 43-44 हज़ार हो गए हैं। बेटा आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, उससे मेरे इंटरव्यूज ज़्यादा देखे जाएंगे। यूट्यूब चैनल मेरा क्या नाम से है? ख्वाजा मुजीब अहमद के नाम। मेरा यूट्यूब चैनल जो है बेटा, वो ख्वाजा मुजीब अहमद के नाम से है। आप वो सब्सक्राइब करें और वो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और मेरे से सवाल किया करें, मैं आपको जवाब दिया करूँगा। और अब बेटा कल मैंने अपने पट्ठों की, नरों की पिक्चर दिखाई थी, परसों मैंने अपनी कबूतरियों की पिक्चर दिखाई थी। अब लोग मुझको फेसबुक पे कहते हैं कि ख्वाजा साहब आप कबूतर छोड़ रहे हैं, बेच रहे हैं। बेटा मेरे से रोज़ ना पूछा करो, अब मैंने कबूतर कम कर देने हैं। कल मैं अपनी जगह पे गया था देखने, फार्म हाउस के लिए पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पैसे कर लूँ थोड़े से, उधर टारा बना लूँ, कबूतर जितने भी मेरे बच जाएंगे थोड़े से, वो मैं उधर ले जाऊँगा। अभी तक मैं आप लोगों को कसम खा के कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं एक भी कबूतर इनों से निकाला नहीं है, एक भी कबूतर मैं घर नहीं लेके गया। मैंने यही कबूतर रखे हुए हैं, इनमें से जितने बिक जाएंगे ठीक है, जो बच जाएंगे वो मैं 5 या 10 जोड़े मैं ले जाऊंगा, उन्हों को मैं अच्छा बनाना शुरू कर दूंगा। अगर ज़िंदगी रही तो वो कबूतर मैं उधर अपनी फार्म हाउस में लेके जाऊंगा। मैं शुरू में सिलेक्ट करके अच्छे कबूतर नहीं निकाले। अभी एक आदमी आए थे हाफिजाबाद से, वो मेरे से एक जोड़ा लेके गए हैं, मुझको पैसे दे के गए हैं। बेटा ये अब एवं झूठ बोलूं, ये बेटा पैसे हैं मेरे पास, अभी मुझको पैसे दे के गए हैं। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब आपके ये जितने भी कबूतर हैं, ये देखने में भी खूबसूरत हैं और उड़ने में भी अच्छे हैं। बेटा मिस्त्री दीन मरहूम का अल्लाह उन्हों को जन्नत नसीब करे,
انہوں کی ایک دفعہ چودھری سخی کے ساتھ بحث ہو رہی تھی. ایک کبوتر بہت اچھا تھا, بہت خوبصورت تھا. مستری صاحب نے چودھری سخی کو کہا کہ پتر اے کبوتر نو بازی جو کڈ لے, اڈارا جو کڈ لے, اینو جوڑی چ پا لے. وہ کبوتر ٹائم اخیر دیا کرتا تھا. چودھری سخی نے مستری صاحب کو کہا حاجی صاحب جے چنگے کبوتر اسی باہر کڈ لیتے تے ہلکے کبوتر اڈاواں گے تے بازیاں کس طرح جتاں گے؟ سانو بازیاں جتنیاں نے. ایس کبوتر دی ماں بھی میرے کول ہے, ایدا پیو بھی میرے کول ہے. جے اللہ نے بچا دیتا تے یہ کبوتر بچ جائے گا تے اگلے سال بازی چ پہ جائے گا تے ایدے بھین بھرا بھی اسی وہ کر لیں گے. چودھری صاحب ایک اور چیز کیا کرتے تھے بیٹا, میں ان کو یاد کرتا رہتا ہوں. جو اچھا کبوتر بازی میں اڑتا تھا نا, اور جو اچھی کبوتری بازی میں اڑتی تھی, جب انہوں کو اڑانا چھوڑتے تھے نا, ان جوڑے کو آپس میں لگا کے اس کے 2 انڈے لے کے یا 4 انڈے لے کے اس کے بچے کسی اور کے نیچے پلوا لیا کرتے تھے. اور اگر اس کے بچے اچھے اڑ جائیں تو پھر وہ جوڑا لگا دیا کرتے تھے, نہیں تو وہ انہوں کو اڑایا ہی کرتے تھے. اور انہوں کا ایک لفظ تھا کہ جے چنگا کبوتر تسی جوڑے ہی پائے جاؤ گے, ہلکے کبوتر اڑاؤ گے تو شام تک ہلکے تے نہیں اڑنے, شام تک تے چنگے کبوتر ہی اڑن گے. اور بیٹا اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں, میں اپنے کبوتروں کی تعریف پھر نہیں کرتا. میں نے کس انٹرویو میں اپنے کبوتر کی تعریف کی ہے؟ میں صرف یہی کہتا ہوں کہ آپ میرے کبوتر دیکھ کے نیچے ماشاءاللہ کہہ دیا کریں کہ اللہ میرے کبوتروں کو نظر نہ لگائے بس, اور میرا دل لگا رہے گا. بیٹا اگر اچھے کبوتر آپ اڑا کے جوڑوں میں ڈالیں گے تو بچے انہوں کو ہی اڑیں گے. اگر ہلکا کبوتر ہلکا کبوتر اڑنے میں کسی وجہ سے وہ اڑ رہا ہے, بن گیا ہوا ہے, آپ اس کو جوڑے میں ڈالیں گے تو بیٹا معاف کریں اس کے بچے نہیں اڑیں گے. بچے ہمیشہ اس کبوتر کے اڑیں گے جس کا خون بھی اچھا ہوگا, بلڈ اچھا ہوگا ہی تو کبوتر اڑیں گے. آپ نے اگر اپنے گھر جارہ پلوان پیدا کرنا ہے تو جارے پلوان جیسی ماں لے کے آئے اور جارے پلوان جیسا باپ لے کے آئے اس کا. اب آپ ہیں 5 فٹے 5.5 فٹے, تو آپ کے گھر اولاد 6.5 فٹی کیسی ہو جائے گی اور اتنی موٹی کیسی ہو جائے گی؟ بچوں نے ماں باپ کے اوپر ہی جانا نا بیٹا. یہ اب میں وہ کر رہا ہوں. اب آپ لوگ اسرار پہ میں نے آج اپنا وہ آئے تھے, سبسکرائب بھی کیا. آپ لوگوں سے میں بیٹا میں گزارش کر رہا ہوں, آپ لوگوں کی بڑی مہربانی, میرا یوٹیوب چینل خواجہ مجیب احمد کا سبسکرائب کریں اور وہ آپ زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں اور اس پہ آپ میرے سے رابطہ کیا کریں. میں اپنی فیس بکوں پہ پکچریں تو دے سکتا ہوں کیونکہ یوٹیوب چینل پہ آسن پکچر نہیں آتی, بہت کم جاتی ہے. یوٹیوب چینل میں پکچر نہیں آتی, تو آپ پکچر میری فیس بک پہ دیکھ لیا کرے اور میرے ساتھ یوٹیوب چینل پہ رابطہ کر لیا. بیٹا کتنے منٹ کا ہوا یہ انٹرویو؟ 14 منٹ کا ہو گیا. بیٹا اب میرے لیے دعا کیا کریں, میں پہلے سے کافی میری طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے. انشاءاللہ اگر ایسے ہی میں رہا, اللہ میرے نے چاہا اور آپ کی دعاؤں سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا. بیٹا میرے لیے دعا کیا کریں. خدا حافظ.